हेलो भक्तजनों, कैसे हैं आप सब लोग। अब आप पर भगवान श्री हरि की कृपा जमकर बरसने वाली है, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत आपको समस्त पापों से मुक्त कराकर मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने ये बताया था कि निर्जला एकादशी कब है और इस दिन क्या क्या दान करना चाहिए जिससे कि आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। जो श्रद्धालु वर्ष भर की समस्त एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते हैं, उन्हें निर्जला एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को रखने से अन्य सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। आज हम आपको बताएंगे इस व्रत की विधि और साथ ही आगे आपको बताएंगे व्रत की कथा और इस व्रत का क्या महत्व है, क्यों रखा जाता है ये व्रत। तो आइए पहले निर्जला एकादशी व्रत की विधि जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा ठहरिए तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई टॉप की वीडियो मिलती रहे। कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो देखकर बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जाओ। नहाने के बाद सबसे पहले घर के मंदिर में दीप जलाना चाहिए। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करने के बाद फूल और तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए। भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद आरती करनी चाहिए और निर्जला एकादशी व्रत कथा पढ़नी चाहिए और साथ ही भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस व्रत में एकादशी तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। इसके पश्चात भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन भक्ति भाव से कथा सुनना और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। इस दिन व्रती को चाहिए कि वह जल से कलश भरे व सफ़ेद वस्त्र को उस पर ढक कर रखें और उस पर चीनी तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दें। इसके बाद दान पुण्य आदि कर इस व्रत का विधान पूर्ण होता है। धार्मिक महत्व की दृष्टि से इस व्रत का फल लंबी उम्र, स्वास्थ्य देने के साथ साथ सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है। आइए अब आगे जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। महाभारत काल के समय एक बार पांडु पुत्र भीम ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, हे परम आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं, वह मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझे कृपा करके बताएं कि बिना उपवास किए एकादशी का फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भीम के अनुरोध पर वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। जो भी मनुष्य एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए रहता है और सच्ची श्रद्धा से निर्जला व्रत का पालन करता है, उसे साल में जितनी एकादशी आती है उन सभी एकादशी का फल इस एक एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। महर्षि वेदव्यास जी के वचन अनुसार भीमसेन निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने लगे और पाप से मुक्त हो गए। आखिर क्या महत्व है निर्जला एकादशी व्रत का, क्यों रखा जाता है ये व्रत, आइए ये भी जान लेते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के लिए महिलाएं जल से भरे मटके का दान करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। ओम नमो श्री हरि। आज की कथा का यही समापन हुआ। धन्यवाद।